Hello, everyone. Very warm welcome to all of you. Uh, Hello, welcome to the yet another beautiful session of Health Gyan series. This is Meghna, the host of this beautiful event, which has been organized by our own Clinic Laboratory, which was earlier known as Nayak's Laboratory. As you all must be aware by now that CTL is into diagnostic and pathological testing services. दोस्तों सीटीएल को 30 इयर्स हो चुका है एंड ये 30 इयर्स का सेलिब्रेशन वो बहुत ही यूनिक तरीके से कर रहे हैं बाय गिविंग यू हेल्थ ज्ञान, हेल्थ अवेयरनेस सेशन, हेल्थ टिप्स which is related to basically our three elements in our body, that is your mind, body and soul. ये तीनों का आपस में सिंक होके काम करना बहुत जरूरी है. इसमें से एक भी एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाए तो रेगुलर एक्टिविटी में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है. यू कैन नॉट एक्चुअली, बहुत छोटी चीज है बट हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते और सीटीएल ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है और जाना है. एंड हेल्थ ज्ञान सीरीज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ये तीनों चीजों को लेकर काफी टिप्स डिस्कस करते हैं, अवेयरनेस शेयर करते हैं. हमारे ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं. पहला सेशन था फिटनेस को लेकर. आई होप आप सबने बहुत सारा एक्सरसाइज किया होगा, वो चीजें अपनी डेली रूटीन में ऐड किए होंगे. हमारा सेकंड सेशन था जो कि इम्यूनिटी पर था एंड आई होप आपने डेली रिजिम में वो इम्यूनिटी वाले टिप्स ऐड किए होंगे. और आज का सेशन है स्लीप के ऊपर. आई एम सॉरी, स्लीप नहीं, मैं स्लीपलेसनेस कहूंगी. दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्लीप हमारे लाइफ में कितना जरूरी है? उतना ही जरूरी है जितना खाना होता है. अगर आपने एक दिन खाना नहीं खाया, आई एम सॉरी, एक दिन क्या, अगर आपने एक टाइम की मील स्किप कर दी, जैसे कि ब्रेकफास्ट हुआ या लंच हुआ, तो कितनी प्रॉब्लम होती है. उतनी ही प्रॉब्लम होती है अगर आपने अपनी स्लीप प्रॉपर नहीं ली. इट इफेक्ट्स योर कॉन्सेंट्रेशन, इट इफेक्ट्स योर मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है. एंड इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. जीवन के इस दौर पर अगर आपका स्लीप साइकिल परफेक्ट है, अगर आप टाइम पे सो रहे हैं, आपको अच्छी नींद आ रही है, तो गाइज ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. आई अप्रिशिएट यू गाइज एंड हेल्थ ज्ञान टीम आपको अप्रिशिएट करता है इस बात के लिए. बट अगर आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है तो मैं आपके लिए गाना डेडिकेट करती हूँ. है मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो. आज की जो हमारी हेल्थ गुरु एक्सपर्ट है अवनी ध्रुव, आपकी नींद की साइकिल, आपकी फूड की हैबिट्स, इस पर बात करेंगे हम. वो काफी उम्दा काम कर रही है इस फील्ड में. वो काफी सारे वेबिनार्स अटेंड करती हैं, शेयर करती है अपने टिप्स. एंड आई होप आपको ये सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव होगी एंड आप काफी इंजॉय करेंगे. दोस्तों, और एक चीज, ये जो भी सेशंस हो रहे हैं या जो भी ये हम हेल्थ ज्ञान के एपिसोड्स कर रहे हैं, ये अपने डेली रूटीन में जरूर ऐड करिएगा, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. तो चलो चलते हैं हमारे हेल्थ गुरु की ओर, अवनी ध्रुव के. सेशन के दौरान प्लीज म्यूट पर रहिएगा टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन एंड कंसंट्रेशन. इस सेशन के दौरान अगर आपको बात करनी है, क्वेश्चंस पूछना है, कम्युनिकेट करना है, तो चैट बॉक्स यूज कीजिएगा. चैट विंडो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल होगा एंड एंजॉय कीजिए सेशन. ओवर टू यू अवनी. Amazing. Thank you so much, Meghna, for this wonderful introduction and introduction even about the session on the sleep. Let me just connect my screen so we will be ready to begin. Yeah. दोस्तों, प्लीज म्यूट पर जाइए. Only in question and answer session we would like to you go to unmute. Otherwise, please be on mute so that you enjoy the session and stay connected with us. Hi
guys. So meanwhile, by the time I connect my screen and before I start talking, I see there are a lot of people who have joined in. Can you please tell me who are you and where are you from? So आज का सेशन हम इंटरेक्टिव बनाएंगे. So मेरे को भी आपके बारे में पता चले and I can contribute more towards you and how to improve your sleep, and at the same time we learn something new and I can share my knowledge as well. So can you all drop in? Oh, hi Kishore, Rahul. Yes. So guys, today for joining the seminar, you all have any specific intention or query or any specific takeaway that you would like from the session before we begin? Amni, we would have the question and answer session at later, so it's good to go with the session. Yes, just 1 second. Okay, my screen sharing is enabled. Can you guys help me with it? So yeah, sure. Can you share it with Rishi? Maybe Rishi can help, our marketing team head. Sure. Okay guys, so we can actually begin. The screen will show up in couple of minutes, so don't worry about that. So today we have a very interesting topic, that is sleep. Sleep, that is very dear to all of us, and kind of solution to so many whenever we are like too anxious or we are feeling very drained or tired, and or when we've had a very difficult day. It is just so relieving to hear, okay, I can now go back home, you know, feel my comfortable bed and just go to sleep. It's such a relief. But at the same time, because you know, this whole generation of you know, life coaches coming up, people like me coming up, and you know, like there's gyan about productivity all everywhere. Like wherever you go, there's, you know, people talking about productivity and, you know, how you can maximize your time. And somewhere we have made the sleep into a villain. और जब हम ज़्यादा सोते हैं या हमको नींद आती है और you know, we feel lazy, instead of actually digging deep into the system, you know, symptoms and the system, and understanding what is happening and why are we feeling the way we are feeling, or what is my body needing or what does my mind need, we start feeling guilty about giving the rest that, you know, we should give to our body. So today's session is going to be very interesting. I'm going to definitely share the tips on, you know, how you can sleep better. But more important than tips, you know, tips are available everywhere on the YouTube, everywhere. More important than the tips is the understanding that how does the sleep cycle work, why is sleep important, and what is the science behind the entire process. When you understand this process, what will happen is that automatically you yourself will be able to come up with creative solutions for your particular body and for your particular lifestyle. Today, the solutions and tips I will give you, they are very valid and they are very legit, definitely. But again, every task के लिए help करती है, support करती है. और दूसरा काम जो है हमारे body का, yes, Rishi, can you go to slide number 3? Yes. Thank you, Rishi, so much for your help. Yes, thank you so much. So हमारी बॉडी के 2 फंक्शंस हैं, जैसे मैंने बताया. एक होता है परफॉर्मेंस, जिससे हमको जो भी टास्क करने हैं ड्यूरिंग द डे, वो हमको हर चीज में सपोर्ट करती है. एंड दूसरा चीज होता है अपग्रेड एंड रिन्यूअल. सो जैसे हम अगर कोई डिवाइस को लेते हैं, उसको भी चार्ज की जरूरत होती है, उसको भी सर्विसिंग की जरूरत होती है.
बट हमारी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि उसको कोई एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से ही रिन्यू और रिचार्ज करती है. यस, एक्सटर्नल हम पावर जो प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, राइट. सो ये जो स्लीप है, इट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ नरिशमेंट जो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड ग्रोइंग एंड इन ब्लॉसमिंग एंड एक्चुअली हमारे जो रिजल्ट है उनको अचीव करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है. सो जब हम स्लीप की बात करते हैं ना, स्लीप लेजीनेस नहीं होता है, स्लीप एस्केपिज्म नहीं होता है, सर्टेन केसेस में होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बट फॉर हम सबके लिए जो स्लीप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सीड है. वो सीड है. विदाउट स्लीप आप आपका डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर सकते, फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द बॉडी एज वेल. जनरली अगर हम इंटरनेट पे देखने जाए या हम दूसरे लीडर्स को से बात करते हुए सुनते हैं, तो लोग बोस्ट करते हैं कि कैसे 3 घंटा सोना चाहिए, 4 घंटा सोना चाहिए, एंड काम पे ज्यादा देना चाहिए, डेडिकेशन होता है, लोग विल पावर के बारे में बात करते हैं. बट ये हाफ इंफॉर्मेशन है. एक्चुअली रियल कैसा है कि हाँ, 3-4 आवर्स ऑफ स्लीप से चीजें चल सकती है. वो कैसे चल सकती है वो भी हम आगे सीखेंगे. बट इम्पोर्टेंट ये है कि हर बॉडी डिफरेंट है और हर बॉडी अपनी चीजों को कैसे प्रोसेस करती है वो डिफरेंट है. तो हमको खुद की बॉडी को समझ के उसको कैसी टाइप की स्लीप रिक्वायर्ड है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो स्लीप को प्लीज ये मिस्टेक मत करना, उसको गलत मत बोलना. अगर आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है तो अच्छा है. और अगर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते हैं तो प्रोडक्टिविटी को हमको इस तरह से देखना चाहिए कि अगर आपका जो भी स्लीपिंग टाइम है और आपका जो अवेक टाइम है, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपका जो अवेक टाइम है उसमें आप कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो. ओके, रादर देन कटिंग डाउन ऑन योर स्लीप टाइम. जैसे स्लीप टाइम को कम करने से ज्यादा आप अवेक टाइम में कितना प्रोडक्टिव हो सकते हो उस पर ध्यान देना है. और स्लीप को कैसे ज्यादा मैनेज करना है अच्छे से वो अब हम देखेंगे. ओके ऋषि, कैन यू स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड? कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? हेलो. Yes, Pradeep, I will be answering that question अभी बस कुछ ही देर में. ऋषि, आप नेक्स्ट स्लाइड को प्लीज प्ले करोगे? ओके, सो जब तक नेक्स्ट स्लाइड प्ले होती है मैं आपको साइंस ऑफ द बॉडी समझाती हूँ. पहले हम आज का जो सेशन है उसको 2 पार्ट में समझने वाले हैं कि रोल ऑफ स्लीप का बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, और जो रोल ऑफ स्लीप है उसका माइंड पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है. तो पहले हम बॉडी को समझने वाले हैं. Yeah, that's in slide number 4, right, Avni? Yes, yes. Yeah. Rishi, slide number 4. Yes. So अभी हम जब जब हम बॉडी की बात करते हैं तो हमको पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है. हमारे दिमाग में ना 2 ब्रेन है. एक ब्रेन है जहाँ से सारे इंस्ट्रक्शंस और थॉट्स और हमारे इंटेंशन शुरू होता है, जहाँ से एक्चुअली सारे एक्शंस और फॉर्मुलेशन शुरू होते हैं. और दूसरा जो जो हमारा माइंड है वो हमारे पेट में है, दैट इज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम. हाँ, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा दूसरा माइंड है. तो एक्चुअली हमारे पेट में जो खाना जाता है, जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम जो भी टास्क कर पाते हैं वो एक्चुअली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होते हैं. ओके, सो पहले इंस्ट्रक्शन जाता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को और वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम सारे टास्क को कैरी आउट करता है. तो जो हमारी गट हेल्थ है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो अब ये समझना जरूरी है कि वो कैसे रोल प्ले करती है.
ड्यूरिंग द डे हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं, करेक्ट? हमको काम पे जाना होता है, हमको अलग अलग एक्टिविटी करनी होती है, हमको शायद फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, खाना पकाना होता है, रिलेशनशिप्स को नरिश करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ड्यूरिंग द डे हमको कांस्टेंट नीड ऑफ एनर्जी होती है। एंड यस, दिस इज अमेजिंग। सबको दिख रही है स्क्रीन? जस्ट चैट बॉक्स पे या मेरे को एक थम्स अप दे दीजिए। एवरीवन कैन सी द स्क्रीन नाउ? यस, अमेजिंग। तो अब शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैंने जो राइट साइड में है बेनिफिट्स ऑफ स्लीपिंग लिखे हैं और लेफ्ट में एक्चुअली साइंस लिखा है। तो जैसे मैं आपको हॉर्मोन्स के बारे में समझा रही थी, जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो एक्चुअली हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी है। उनका एक काम यही होता है कि वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाए। तो ये मैसेजेस क्या होते हैं? ये मैसेजेस होते हैं, ओके शुगर कंट्रोल कर लो, ओके शुगर को अब्सॉर्ब कर लो, अब तुम्हारे बॉडी में शायद वायरस आया है, तो ये वायरस को बीट करने के लिए तुम ये रिचार्ज करो। सो बेसिकली हॉर्मोन्स का काम ये होता है कि हर ऑर्गन में कम्युनिकेशन को एफिशिएंट रखे। सो ये जो कॉर्टिसोल का जो हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, ये हार्मोन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो ड्यूरिंग द डे ना, ये हार्मोन एक्चुअली हेल्प करता है जो ग्लूकोज को अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचाने की और हमारी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए। इसके लिए कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब ज्यादा एक्टिव होता है, जब पता है हम स्ट्रेस को इसके लिए इक्वल टू हाइपर एक्टिविटी भी बताते हैं और एंजाइटी भी बताते हैं। तो ये कब होता है? जब कॉर्टिसोल है वो इम्बैलेंस हो जाता है और हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जब हम सोते हैं तब क्या होता है, ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में गिरने लगता है जैसे ही रात को सोने लगते हैं। ओके, बिकॉज ये कॉर्टिसोल गिरने लगता है और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है सारे, वो थोड़े रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि एक्टिविटी कम होती है, एक्टिविटी जीरो होती है बेसिकली जब हम सोते हैं, तो कॉर्टिसोल नीचे जाने लगता है। तो तब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो एक्चुअली दूसरे हॉर्मोन्स प्रोडक्शन और बैलेंस में टाइम लगा पाती है। तो ये दूसरे हॉर्मोन्स क्या है? ये दूसरे हॉर्मोन्स बहुत सारे, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, जैसे लेप्टिन, इंसुलिन, सेरोटोनिन। ये सारे हॉर्मोन्स की फंक्शंस क्या है अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो, आपकी हैप्पीनेस लेवल, आपको खाना खा के कितना फुल और अच्छा फील हो रहा है, आपको आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कैसी चल रही है, ग्रोथ हार्मोन, जैसे जब अभी हम एडल्ट होके तो हमारी ग्रोथ हार्मोन थोड़ी अलग तरीके से फंक्शन करती है, बट एज चाइल्डहुड थ्रू टीनेज ग्रोथ हार्मोन बड़ा एफिशिएंटली और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारी मसल को एक्चुअली बिल्ड करने में और अदर एक्टिविटीज में भी हेल्प करती है। तो ये सारे जो हॉर्मोन्स है ये रात को बनते हैं जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कांस्टेंट फंक्शनिंग, जैसे दिन में ग्लूकोज नहीं पहुंचाना होता है, तब वो ये सारी चीजों पे फोकस करने लगती है। सो स्लीप बेटर होने के लिए, सो बेसिकली स्लीप, जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी होती है ये सारी चीजों पे फोकस करती है। इसके लिए सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं तो ये इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स और फंक्शन हमारी बॉडी में हो ही नहीं पाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस डीपर। नाउ, जैसे अभी आपको समझा कि स्लीप के वक्त हम हमारी बॉडी दूसरी चीजों पे और रिकवरी और इस पे फोकस करती है, कैसे फोकस करती है, तो जो हमारे सोल्यूशन भी है टू इम्प्रूव द स्लीप एट नाइट, वो उसके रिलेशन में है। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट कि आपके लास्ट मील, जैसे आपका डिनर है और आपके सोने से पहले 4 आवर्स गैप होना चाहिए। ओके, सिंपल है। क्यों? क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो, ओके, उससे आपकी ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाती है, और अगर ग्लूकोज बॉडी में बढ़ गई, इसकी वजह से आपकी कॉर्टिसोल भी राइज हो जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी में एक्टिविटी का हार्मोन स्टार्ट हो गया, अगर एक्टिविटी की मैसेजेस स्प्रेड होना शुरू हो गए, तो आप सो ही नहीं पाओगे। इसके लिए बोलते हैं कि सोने से पहले और जो डिनर होती है उसके बीच में 4 आवर्स की गैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 आवर्स लगता है हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए। ओके, तो एक बार आपका खाना डाइजेस्ट हो गया और फिर आप सोने जाते हो, तो एक्चुअली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रिकवर
रिकवर होके दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन पे फोकस कर पाती है. दैट इज वाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लीप एक्टिविटी को जीरो लेवल पे लेके जाती है. Second important point is 8 to 9 hours of sleep for growing teenagers. This is very important. Generally हम बच्चों को और teenagers को बहुत सुना रहेगा, lazy है, सोता रहता है वगैरह, हम बोलते रहते हैं. But especially for kids and teenagers, 8 to 9 hours of sleep is very important, because तभी आपकी बॉडी क्रूशियल ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है और बहुत चेंजेस हो रहे हैं बॉडी को. तो ये बॉडी को कोप करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इफ आई हैव टू आंसर आई थिंक प्रदीप क्वेश्चन के यू नो हाउ मच फॉर हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्लीप. सो नॉर्मली अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, या फिर अगर आप एक्सरसाइज में कार्डियो वर्कआउट करते हो, या यू नो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, तो आपके लिए 8 to 9 आवर्स स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये जो कार्डियो वर्कआउट्स होते हैं और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं, इससे क्या होता है, ऑब्वियसली बॉडी की फिटनेस और मसल्स और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है डेफिनेटली. बट दे वर्क ऑन द फिजिकल लेवल, दे डोंट वर्क ऑन द इंटरनल एनर्जी बॉडी लेवल, जिसमें स्लीप हेल्प करती है. So actually in fact ये cardio और high intensity workouts are very good, but then again they create muscle soreness also. ये muscle calmness भी हमारी रात के सोने पे ही होती है. Okay, so 8 to 9 hours of sleep is important for everyone. Teenagers, kids, अगर आप adult होके cardio और fitness workouts करते हो, तो आपके लिए भी 8 to 9 hours of sleep is very important. हाँ, अगर आप योगा करते हो, okay, आप योगा करते हो और योगा आसन एवरी डे करते हो, तो उससे क्या होता है, योगा आपके एनर्जी बॉडी लेवल पे और माइंड की इंटेंसिटी कैपेसिटी पे काम करता है. सो जब आप योगा करते हो, तो योगा से जो ऑर्गन हेल्थ है ना, वो डीपर लेवल पे ट्रांसफॉर्म होती है, जिससे आपकी स्लीप कैपेसिटी कम हो सकती है. बट उसमें भी कैसा है कि ऐसा नहीं है कि योगा किया तो कल से मैं 4 आवर्स ही सोऊंगा या 5 आवर्स ही सोऊंगा. वो आपकी बॉडी नेचुरली ट्रांसफॉर्म करती है. तो वो नेचुरली ट्रांसफॉर्म होता है आपका स्लीप. जैसे आप योगा करोगे, अपने आप जल्दी उठना शुरू कर दोगे नॉर्मली. बट अगर आप रोज का 8 to 9 आवर्स सो रहे हो, तो डोंट फील गिल्टी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्लीप सो मच. यस, एक्सरसाइज एंड योगा फॉर बेटर स्लीप, which I just told you कि how exercise actually strengthens your body. आपके बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, फिटनेस लेवल है, कैपेसिटी टू जनरेट एनर्जी और फंक्शन है, वो इम्प्रूव करती है. सो जितना आप एक्सरसाइज करोगे, इट हेल्प. योगा हेल्प्स ऑन द स्लीप लेवल ऑल्सो, एंड एक्सरसाइज हेल्प्स ऑन द फिजिकल लेवल ऑल्सो. ये दोनों चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपके स्लीप लेवल पे. Another thing is lighter dinner with less refined food. So इससे मैं क्या बोलती हूँ, जनरली अगर हम देखते हैं कि हम ये टिप्स सुनते हैं कि ये खाना खाओ रात को तो ज्यादा बेटर नींद आती है, वो खाना खाओ तो वो बेटर नींद आती है. रीजन मैंने कोई फूड इंग्रेडिएंट का नाम नहीं बताया, क्योंकि कैसा होता है, हर बॉडी टाइप डिफरेंट होता है और हमारे हर बॉडी के चैलेंजेस अलग होते हैं. तो ये लोग जो सुपर फूड के नाम बोलते हैं, ऐसा कुछ सुपर फूड नहीं होता है. जो एक जन के लिए काम करता है, वो दूसरे के लिए नहीं काम करता है. जैसे फॉर मी ओनली, जनरली पीपल से कि सैलेड खाओगे तो यू फील लाइट, हैव डिनर, हैव सैलेड फॉर डिनर. बट मेरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरी खुद की डाइजेस्टिव सिस्टम स्लाइटली वीक है. मैं अभी उसके स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रही हूँ, बट वो वीक है. सो मेरे से रॉ सैलेड आई कैन नॉट हैंडल, सो आई हैव टू ईट कुक फूड. That's why I will not name superfood, but one thing that works for sure is that कि आपकी जो रात की नींद होती है ना, उसमें मेक श्योर के जो ग्रेन्स होते हैं या प्रोटीन, हाई प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है, ये सारी चीजें खाओ. मतलब सिंपल चीज में अगर आपने खिचड़ी विद वेजिटेबल्स खाया, दाल खिचड़ी विद वेजिटेबल्स, दलिया खाया, ये सारे जो फूड्स होते हैं, दीज आर वेरी गुड फॉर हेल्थ एट नाइट. और अगर आप रोटी सब्जी भी खाना प्रेफर करते हो, तो रोटी में भी रात को इंस्टेड ऑफ गेहूं, व्हाट यू कैन टेक इज राजगीरा या बाजरा, ये सारी चीजें आप प्रेफर कर सकते हो फॉर योर डिनर. बिकॉज ये सारी चीजें इजी टू डाइजेस्ट होती है एंड ये 4 आवर्स में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है. सो यू फील लाइट.
और अगर आपको हैवी फील होगा ना तो आपको नींद आने में डिफिकल्ट होगी। तो जितना आपको लाइट फील होगा उतना आपको नींद आने में बहुत इजी होती है, बिकॉज आपकी जो सिस्टम होती है वो एकदम ईज में होती है। ओके, वेज फूड फॉर डिनर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैंने 4 आवर्स ऑफ गैप आपको बताया ना डिनर और स्लीप के पहले, ये क्यों बताया, क्योंकि 4 आवर्स आपके वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट होने में लगता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप फिश के अलावा मीट या और कुछ खाते हो तो उसको डाइजेस्ट होने में मिनिमम 12 to 18 आवर्स लगते हैं। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन के अगर जैसे हमको सलामी वगैरह भी मिलता है, राइट, तो ये जो सलामी वगैरह हो जाता है वो तो और प्रोसेस्ड हो जाता है, तो उसको तो 12 to 18 आवर से भी और ज्यादा टाइम लग जाता है अपने आपके सिस्टम में डाइजेस्ट होने को। सो यू कैन हैव नॉन वेज फूड फॉर योर लंच, बट डिनर के लिए प्रेफरेबली मत खाइए नॉनवेज, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होती है। और फिर क्या हो जाएगा कि अगर 4 घंटे में आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ तो जब आप सोए हुए हो तभी भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहेगी, और जो दूसरे हार्मोनल बैलेंस जो करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना था वो नहीं कर पाएगी, और उसको खाली खाना डाइजेस्ट करने पे फोकस करना पड़ेगा। इससे ना दो चीजें हो जाएगी, एक हो जाता है कि आपकी सिस्टम कंफ्यूज हो जाती है। ओके, उसको ऐसा लगता है कि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू है, काम कर रही है, मतलब अभी भी दिन है और एक्टिविटी शुरू है, तो आपको नींद नहीं आएगी, पहली बात तो जल्दी से। दूसरी बात ये हो जाती है, अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम हॉर्मोन्स और दूसरी चीजों पे फोकस नहीं कर पाएगी तो आपको नेक्स्ट डे मूड स्विंग होंगे, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस अगर ज्यादा लेवल तक एग्जैजरेट हो जाएगा तो दूसरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड है, इंसोमिया है, ब्लड प्रेशर का डिसऑर्डर भी आ सकता है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स है वो रात को प्रोड्यूस होते हैं जब हम सोते हैं। ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर बिफोर स्लीपिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैसा होता है जो हमने लास्ट कंज्यूम किया है फूड, वाटर में जो क्वालिटी है ना, वाटर क्या करती है, अब्जॉर्प्शन में बहुत हाई होती है। तो अगर लास्ट में हमने कुछ ऐसा खाया है जो थोड़ा बोलते हैं ना, इट्स नॉट सो इजी टू डाइजेस्ट और इजीली फ्लो नहीं होता है सिस्टम में, तो बेसिकली वाटर क्या करता है, सोने से पहले आपकी जो सारी चैनल्स होता है उसमें से सारी टॉक्सिक को क्लीन करते हुए नीचे लेके जाता है आपकी गट में। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन योर बॉडी, क्योंकि रात को क्या होता है, सोने के टाइम पे आपकी जो ब्लड प्रेशर है ना उसको एकदम लो कर दिया जाता है क्योंकि एक्टिविटी नहीं है। फिर रात का जो ब्लड प्रेशर में उतना ही होता है कि हॉर्मोन्स को जो ट्रैवल करना है उतना ही ब्लड प्रेशर होता है कि वो ट्रैवल कर सके, हॉर्मोन्स ट्रैवल कर सके, एक्टिविटी के लिए नहीं होता है। सो इसके लिए ब्लड प्रेशर आपका रात को बहुत ज्यादा कम कम होता है। सो टू हेल्प एंड फॉर ऑल दैट टू फ्री फ्लोली विदाउट एनी डिस्टिंग, रात को अगर आप 1 ग्लास पानी पी के सोते हो तो वो सारी सिस्टम क्लीन हो जाती है एंड इट फ्लोज very easily. Second thing is that ki sorry, next thing is that is कि position of sleeping, जो आपकी कंफर्ट ऑफ योर बेड है, जैसे किसी ने बोला था कि वो अभी पिलो यूज नहीं करते, विच इज कम्प्लीटली फाइन। अगर आप पिलो यूज नहीं करते तो मेक श्योर यू आप बैक पे स्लीप करें। सो आइडल पोजिशन ऑफ स्लीपिंग क्या है, जैसे मैंने राइट में बताया, आपकी जो स्पाइन होती है ना उसको कभी भी कहीं अनकन्वेंशनल वे में ट्वीट नहीं होनी चाहिए, मतलब इम्प्रॉपर वे में ट्वीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर आप लेफ्ट साइड में टर्न होके सो रहे हो, जिसमें भी आपने देख लो कि पिलो कैसे है, नेक को सपोर्ट कर रहा है, वापस हेड के शेप में आ रहा है, तो कभी भी एकदम हार्ड पिलो नहीं लेना चाहिए जिससे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड का शेप है उस पर इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि वो इम्पैक्ट पड़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन स्लीप ऑन योर बैक। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो दी आइडल पोजिशन ऑफ स्लीपिंग इज आप लेफ्ट साइड पे सोइए और आप आपके जो राइट लेग है उसको सपोर्ट करें बाय कीपिंग अ पिलो बिटवीन, सो दैट द प्रेशर इज नॉट ऑन योर स्टमक। सो दीज आर द आइडल पोजिशंस ऑफ स्लीपिंग। यू शुड बी कंफर्टेबल, बेसिकली आपकी स्पाइन ट्वीक नहीं होनी चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। Another thing, yes, better quality of sleep happens between 10 p.m. to 4 a.m. ये मैंने कहाँ से बोला है, एज पर आयुर्वेदा हमारे 3 दोष होते हैं, ठीक है। मैं उसमें डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग लिटिल इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव फ्रॉम माय एंड।
कि जो हमारे जो अलग अलग जोश होते हैं ना, उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज होती है, वो अलग अलग लेवल पे चीजें प्रोसेस करती है। तो जो 10 PM to 4 AM जो क्लाइमेटिक पोजिशन होती है, यू नो, ऑफ ऑल दी अदर प्लैनेट्स एंड द मून अराउंड द अर्थ, वो जो पोजिशन होती है और जिससे एनवायरमेंट में वो क्रिएशन होता है ना, वो आपके माइंड को काम करता है। तो रात में जो एस्ट्रोनॉलॉजिकली जो अलाइनमेंट होता है ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, वो ऑटोमेटिकली सिनेरियो ऐसा क्रिएट करता है कि आपकी बॉडी काम हो जाती है एज कम्पेयर टू डे में जो अलाइनमेंट होता है। इसके लिए एज पर आयुर्वेदा ऑल्सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दोष, जिसमें अलग अलग रिकमेंडेशन होते हैं, बट ये तीनों दोष का सेम अलाइनमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ स्लीप। कि अगर आप 10 PM to 4 AM के बीच में सोते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली व्हाट इट मींस इज दैट कि आपको 10 से 12 के बीच में सो जाना चाहिए। ओके, that should be the ideal time where you should sleep, not after 12. Ideally between 10 to 11 you should go to sleep. Now let's understand in terms of mind. Okay, this is very very crucial, क्योंकि जो स्लीप है ना, हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। तो हमारी लाइफ में जो भी क्रिएशन होती है वो सारी सबकॉन्शियस माइंड से होती है। कॉन्शियस माइंड मेयर क्या करता है, फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन, यू नो, कितना काम करना है नहीं करना है। जो बोलते हैं ना टेक्निकल डिसीजन सारे कॉन्शियस माइंड लेता है, बट जो एक्चुअली चीजें करवाता है, जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो जब हम रात को सोते हैं तब क्या होता है, आप एक्चुअली है ना ये कॉन्शियस माइंड को ट्रांसेंड करके सबकॉन्शियस माइंड में टच होते हो। इसके लिए आपने चीजें भी सुनी होगी, लाइक यू नो, रात को विजुअलाइजेशन किया तो यू नो आप आपके गोल्स बेटर अचीव कर पाओगे। रात को सोने से पहले कल का डे प्लान कर दो। यू नो, अगर रात को आपने इंटेंशन किया कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली उठ जाते हो। आपने ये सारी चीजें सुनी होगी। ये क्यों? क्योंकि रात को जब आप सोते हो, आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सो जाता है। ओके, और आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपकी डायरेक्ट लिंक होती है। तो आप जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हो वो आपका डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी करना है वो 2 times द स्पीड पे होगा। ओके, आपकी जो भी इंटेंशन है, आपके विशेष है, आपको कुछ करेक्ट करना है आपके सिस्टम में, वो सारा 2 times द स्पीड होगा। दैट्स व्हाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये राइट में आप देखोगे, मैंने ना मेकिंग द वेव्स की पिक्चर डाली है, उसमें मैंने अलग अलग वेव्स के बारे में लिखा है। ओके, तो व्हाट आर दीज वेव्स? ओके, ये वेव्स ना एक बोलते हैं डायमेंशन होता है। जैसे हमारे रेडियो में कैसे चैनल होती है, एक चैनल पे ट्यून किया तो एक टाइप का म्यूजिक बजा, दूसरे चैनल पे ट्यून किया तो दूसरे टाइप का म्यूजिक बजा, राइट? तो जब हम अलग अलग चैनल चेंज करते हैं ना, तो हमारी ब्रेन की जो रिसीविंग कैपेसिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है और परफॉर्मेंस कैपेसिटी होती है, वो चेंज होती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे नीचे है गामा वेव्स और बीटा वेव्स। और आप देखोगे कि जो गामा वेव्स है उसमें क्या लिखा है, नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड बट इट्स लिंक टू अलर्टनेस एंड एंजाइटी। यस, जब हम दिन में फंक्शन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो एक्टिव वेव होती है वो गामा वेव होती है, क्योंकि हम एकदम हाइपर होते हैं, हम अलर्ट होते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या करना है, कौन सा काम करना है, ये हमारी थॉट प्रोसेस शुरू होती है, तब हम गामा वेव में होते हैं। अगर आप यू नो मेडिटेशन में हो और एज अ पर्सन जो बोलते हैं ना, प्रकृति जो विचार है आपके शांत है, हाउ यू डील विद द सिचुएशन, वो एकदम स्टेबल है, तो आप गामा से ज्यादा बीटा में भी होगे, जिसमें यू नो कुछ लोग होते हैं बहुत फोकस होते हैं, कोई भी सिचुएशन हो गई शांत रहते हैं। तो ये सारे लोग है ना ज्यादातर बीटा वेव में फंक्शन करते हैं दिन में। जैसे ही रात होती है, हमारे वेव के कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, पहले हम अल्फा में जाते हैं, फिर थीटा में जाते हैं, डेल्टा में जाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, जो अल्फा वेव होते हैं, ओके, अल्फा वेव मतलब ड्रीमी स्टेट और रिसेप्टिव पैसिव स्पेसी। तो पता है, रात को जब आप सोने जाते हो, अभी तक आप सोए नहीं हो, ठीक है, आप एकदम रिलैक्स्ड हो, बेड पे हो, आपको आजू बाजू की चीजें सुनाई भी दे रही है, बट एट द सेम टाइम आप रिलैक्स्ड हो, इसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। ओके, इसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। तो जनरली जब यू नो अगर आप यू नो नॉट डीप मेडिटेशन बट बेसिक मेडिटेशन करते हो ना, खाली साउंड सुन के या किसी का गाइडेंस सुन के, आवाज सुन के उस पर मेडिटेट करते हो,
तो जनरली आप अल्फा स्टेट में चले जाते हो, यहाँ पे आप अवेयर सारी चीजों को हो, आप कंप्लीटली अवेयर हो, बट एट द सेम टाइम आप इतने रिलैक्स्ड हो कि आपको हर चीज समझ में अच्छे से आ रही है, सेंटर्ड हुआ। फिर धीरे धीरे हम थीटा में जाते हैं और डेल्टा में जाते हैं। ओके, तो थीटा वेव में हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है, इसके लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप थीटा वेव में होते हो तो रात को सपोजिंग आपने इंटेंशन डाली कि मेरे को ये अचीव करना है, या मेरे को ये आइडिया को क्रिएट करना है, या मेरे को ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। अगर रात को आप ये सोच के सोते हो, और फिर जब आपकी ब्रेन थीटा वेव में जाती है, तब एक्चुअली आपकी ब्रेन है ना सोल्यूशन कैलकुलेट करना शुरू कर देती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ माइंड होता है जो ग्रेजुअली सोते वक्त आता है। फिर इसको बोलते हैं एक्चुअली, ये थर्ड फेज में आता है आपके सोने के। ओके, एंड स्लोली हम जाते हैं डेल्टा वेव में, जहाँ पे आप डीप अनकॉन्शियस में हो। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बढ़ती है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है, आपका परसेप्शन बढ़ता है, जैसे आप सोचने समझने की चीजें बढ़ती है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपकी लाइफ की अप्रोच। बोलते हैं ना काफी बार सुबह आप बोलते हो आज सुबह उठ के मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नया पर्सन हूँ, या आप रात को कुछ पेन के साथ सोए और सुबह उठ के आप बोलते हो अरे यार ये तो हील हो गया, आज मेरे को कुछ नई फीलिंग आ रही है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि तभी आप डेल्टा वेव में हो। ओके, ये डेल्टा वेव में है ना, आप ड्रीम भी करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ड्रीम्स हमारे लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्रीम्स, आपको जो भी ड्रीम आती है ना रात को, उसको ऐसे ही मूवी समझ के डिस्कस ना करिए। ये हर एक ड्रीम में मैसेज होता है आपके लिए कि आज आपका दिन कैसे जाने वाला है, या आज आपको कौन सी चीज पे काम करना है, या कौन सी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कहाँ अटक रहे हो। हर चीज आपको ड्रीम में समझ में आती है। सपोजिंग आप काम पे हो और आपकी रिलेशन ठीक से नहीं चल रहे, तो वो भी ड्रीम में आता है कि आपको कौन से रिलेशन पे कैसे काम करना चाहिए। हर चीज की सोल्यूशन आपको ड्रीम में मिलती है, और ये डेल्टा वेव होता है। सो जब आप डीप मेडिटेशन करते हो, ओके, डीप मेडिटेशन आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप रेगुलरली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, तब आप डीप स्टेट अचीव कर सकते हो। एंड जब आप डीप अचीव स्टेट अचीव करते हो, वो सेम जब आप डीप स्लीप में होते हो, वो सेम स्टेट आप मेडिटेशन में भी क्रिएट कर सकते हो। सो ये जो क्रिएटिविटी लेवल है, इंट्यूशन लेवल है, आप ये दिन में भी बढ़ा सकते हो। बट विदाउट एक्टिव मेडिटेशन ऑल्सो गॉड हैज ब्लेस्ड अस, गॉड ने हमको ब्लेस किया है कि हम सोते हुए भी एक्चुअली हमारी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं एज पीपल, परफॉर्मेंस एवरीवेयर। सो ये जो स्टेट्स है, ये समझाने का कारण ये है कि जैसे आपको समझा है ये, तो आपको समझ में आएगा कि आपको आपकी स्लीप कैसे प्लान करनी है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपको स्लीप को कैसे मैक्सिमाइज करना है, ये आपको समझ में आएगा। सो जब आप सोते हो, ये सारी चीजें एक्चुअली होती है। लर्निंग एंड मेमोरी, आपने दिन में जो भी सारी चीजें सुनी है, प्रोसेस किया है, रीड किया है, ये सारी चीजें रात को ना, बोलते हैं ना, रिबूट होके डाउनलोड होती है आपके सिस्टम में। सो अगर आपने आज कोई चीज आज पढ़ी है, आप 1 घंटे के बाद देखोगे आपको इतनी अच्छी याद नहीं है, बट नेक्स्ट डे सेम चीज अगर 1 सेकंड रिवाइज करके देखोगे ना, आपको एकदम बहुत अच्छे से याद होगी। सो ये मेमोरी बूस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोगों को अल्जाइमर्स और मेमोरी लॉस की चीजें हो जाती है, उनको कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर भी होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके लाइफ में सिचुएशंस हुए, प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस, अलग अलग सिचुएशन होती है जिसमें अलग अलग फीलिंग्स होती है, कभी फियर होता है, कभी प्यार आता है, कभी एंगर फील होता है। अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग इमोशन है। ये जो इमोशंस है ना, ये रात को प्रोसेस होते हैं। ओके, सो अगर ये इमोशंस रात को ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाते, तो ये कहीं ना कहीं जो अल्जाइमर्स डिजीज होती है, जिसमें मेमोरी लॉस वगैरह होना शुरू हो जाती है, ये इसके लिए होता है क्योंकि जो आपकी मेमोरीज है, इमोशंस प्रोसेस होके मेमोरी बनती है। ठीक है, सो ये जब इम्पैक्ट करता है, तो ये सारी डिसऑर्डर शो अप करना आपकी लाइफ में शुरू करते हैं। दैट्स व्हाई स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, रिफ्लेक्शन ऑफ ड्रीम, स्लीप डिसऑर्डर्स लाइक इंसोम्निया एंड डिप्रेशन। मैं डिटेल में नहीं बोलूंगी, बट इन शॉर्ट में बोलूंगी। तो इंसोम्निया क्या होता है? जब आपको बहुत दिन तक रात को नींद नहीं आती है, उसको इंसोम्निया बोला जाता है। जनरली लोग अब्रॉड क्या करते हैं कि दवाई लेते हैं ये स्लीप डिसऑर्डर के लिए, कि अगर रात को दवाई ले लो और सो जाते हैं। बट आई वुड रेकमेंड कि आप, अगर एक्सट्रीम कंडीशन ना हो जाए ना, जहाँ पे कोई वायलेंट हो गया, या कोई फिजिकली कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप दवाई लो। बट कभी भी डिसऑर्डर के लिए
स्पेशली इंसोम्निया और डिप्रेशन के लिए कभी भी आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करता है। सो इंसोम्निया क्यों होता है ये मेरे को आज समझाना है। इंसोम्निया इसके लिए होता है कि आपकी लाइफ में ना सपोजिंग बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, जैसे आपके लाइफ में एकदम ब्रेकिंग न्यूज, जैसे अभी कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है वो बड़ा ही सडन था हम सबके लिए। और आप देखोगे कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 8-10 दिन तक किसी को नींद नहीं आई। सबकी स्लीप पैटर्न कैसे हो गए, रात को 2 या 3 बजे जाग रहे, सो रहे, और फिर सुबह लेट उठ रहे, ये सबकी पैटर्न थी। सबको ऐसा लग रहा था कि हम रात को लेट तक टीवी देख रहे हैं, इसके लिए हम लेट सो रहे हैं। बट एक्चुअली क्या था कि जब भी हमको लाइफ में शॉक लगता है, इंफॉर्मेशन जो इतनी बड़ी होती है, हमको प्रोसेस करने को टाइम लगता है, तब हम इंसोम्निया के स्टेट में चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम वो जो शॉक होता है इतना बड़ा होता है कि हमको अभी और न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जब हम सोते हैं ना, हमको एक्चुअली न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमको न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको प्रेजेंट सिचुएशन को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। तो एक्चुअली इंसोम्निया इज नॉट ऑलवेज बैड, कभी कभी वो हीलिंग में भी काम आता है। 10 दिन आप नहीं सोओगे ना, 11th डे पे आपको सडनली लगता है यार मैं तो हील हो गया। सो इसके लिए इंसोम्निया में ये होता है कि आपको एक्सेप्टेंस के लिए टाइम चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा होता है ना कि आपको बहुत टाइम तक नींद नहीं आ रही है, मेक श्योर कि आप एनालाइज करें कि कौन सा थॉट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या कौन सी चीज में एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही आपकी करंट सिचुएशन में आप रिलैक्स फील करना शुरू करने लगोगे, आपका जो इंसोम्निया है वो काम हो जाएगा। Whereas depression also has a very big role to play in the sleep. डिप्रेशन में एक्चुअली उल्टा होता है। डिप्रेशन में क्या होता है, जो आपकी मेमोरीज होती है, तो इंसोम्निया क्या होता है, प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से नींद नहीं आती। और जो डिप्रेशन है उसमें आपकी जो पास्ट मेमोरीज है, काफी सारी सिचुएशन हमारे लाइफ में होती है जो अनकंफर्टेबल होती है, और हमको उसको याद नहीं रखना है, हम मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, और काफी सारी हर्टफुल मेमोरीज होती है। तो अगर हमने हील नहीं किया और उसको सप्रेस करके हम बस भूल के आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, तो एक पॉइंट होता है कि जब ये सारी मेमोरीज ना एक साथ आ जाती है और वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, तभी यू गो इनटू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। आपको बस सोना है तभी। क्यों सोना है? क्योंकि सोने से ही एक्चुअली हीलिंग हो रही है आपकी। वो मेमोरीज को जो आपने अवॉइड कर रहे थे उसको प्रोसेस करना है आपको। सो डिप्रेशन अगेन इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ क्योंकि इट मीन्स कि अभी आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस खुल रही है, अभी आपको टाइम है टू हील दीज मेमोरीज। इसके लिए डिप्रेशन होता है। अभी एक क्वेश्चन है मुझे। या सो बेसिकली यू मीन टू से डिप्रेशन और इंसोम्निया को हम मेंटल तरीके से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं रादर देन वो एक इशू है, मतलब हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं बट वो होता कुछ नहीं है। नहीं, Meghna, I think we will take the question answers later. Okay. Let her complete, please. Yeah. Okay. I just have one more slide to go and then we are completed. So अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया और why it is important वो समझा। अभी इसके सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं हम क्या करना चाहिए। एक होता है ब्रेथ मेडिटेशन। जैसे मैंने बोला कि रात को हमारी बॉडी शांत होती है। ओके, तो जैसे ही हमारी बॉडी शांत होती है, हमारी जो पर मिनट ब्रेथ काउंट होता है वो डाउन जाता है। ओके, सो आपको कौन सी टाइप के मेडिटेशन करने हैं, एनी ब्रीदिंग टेक्निक विल गो। क्योंकि जो भी प्राणायाम आपके होते हैं, अनुलोम विलोम ले लो या जस्ट सिंपल डीप ब्रेथ इन डीप ब्रेथ आउट, वो भी किया ना, एवरी ब्रीदिंग टेक्निक आपके नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट कम करने में हेल्प करती है। ओके, सो जब आप वो रात को प्रैक्टिस करते हो सोने से पहले, इनफैक्ट अगर आप रात को सोने से पहले भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सुबह में भी प्रैक्टिस करोगे, इट विल हेल्प यू एट नाइट, क्योंकि वो आपकी बॉडी को ना शांत होने में बड़ा इजीली हेल्प करता है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेथ मेडिटेशन लिखा है क्योंकि आप क्या कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ ट्रिक दैट आई एम टेलिंग यू। जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो ना, बैठ के कर दीजिए 5 मिनट, फिर आप लेट जाइए बेड पे। ठीक है, बेड पे लेटने के बाद आप ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करिए, जैसे ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। नाउ क्या करना है आपको, एवरी ब्रेथ यू टेक इन ना, आप अलग अलग स्पॉट ऑफ द बॉडी पे फोकस करिए। तो इफ यू स्टार्ट विद द थर्ड आई, आप थर्ड आई पे फोकस किया, फिर पिट ऑफ द थ्रोट पे फोकस किया,
फिर चेस्ट पे फोकस किया, फिर वापस पिट ऑफ द थ्रोट पे आ जाइए. ओके, नॉट नेसेसरी कि मैंने आपको जो सीक्वेंस में बोला वही, बट रात को जब आप लेटे हुए हो तब आप डीप ब्रेथ के इन के साथ आपकी अवेयरनेस है ना आपके अलग अलग ऑर्गन पे लेके जाइए या अलग अलग जॉइंट्स पे लेके जाइए. इससे दो चीजें होती है, आपके जो जॉइंट्स है उसकी हीलिंग की इंटेंशन सेट हो जाती है. सेकंड, इमीडिएटली आपके जो ब्रेथ फॉर मिनट काउंट है वो कम हो जाते हैं और आपकी बॉडी डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में तुरंत चली जाती है. ठीक है. सेकेंड इज शावर बिफोर स्लीपिंग. जैसे ही मैंने ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीपिंग बोला है ना, सेम लॉजिक से शावर बिफोर स्लीपिंग होता है. बिकॉज कैसा होता है, शावर हेयर इज अ सिंबल ऑफ थॉट्स. जब हम शावर लेते हैं सिर पे, एक्चुअली जो अननेसेसरी थॉट्स और लगेज, जो नेगेटिव एनर्जी हम लेके चलते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है, जिसके वजह से आप फ्रेश माइंड के साथ सो सकते हो. थर्ड इज डिटैचमेंट फ्रॉम आइडेंटिटी. दिस इज द मेजर रीजन हम सो नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, हम आइडेंटिटी लेके सोते हैं. मैं लाइफ कोच अवनी सोने जा रही हूँ, मैं बिजनेसमैन गुप्ता सोने जा रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. मैं एक्ट्रेस सो एंड सो सोने जा रही हूँ. जब हम ये आइडेंटिटी लेके सोते हैं, हम रात को वही सोचते रहते हैं कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं या मैं कहाँ फेल हो रही हूँ. इसके लिए हम सो नहीं पाते हैं. ओके, सो बिजनेस दिन में है, आपका प्रोफेशन दिन में है, आप एज अ पर्सन का पर्सनैलिटी इज मच मोर देन प्रोफेशन. प्रोफेशन एक एस्पेक्ट है आपकी लाइफ की, बट आप प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं हो. जब आप रात को सोने जाते हो तभी आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना. जब आप रात को नॉर्मल इंसान की जैसे सोओगे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बट अगर आप एक टैग के साथ सोओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी सोने में. इसके लिए नीचे के जो चीजें हैं वो आगे के 4 पॉइंट्स को ही हेल्प करती है. स्लीपिंग मास्क और सेंसरी डिटैचमेंट, ये इसके लिए क्योंकि जनरली इंडिया में हमारे जो फैमिली मेंबर्स है बहुत ज्यादा है, हम सबके पर्सनल रूम्स नहीं होते जब हम सोने जाते हैं. तो अगर आप आई मास्क लगाते हो, इससे ना सेंसरी डिटैचमेंट होती है, आपको डीप स्लीप में जाने में बड़ी आसानी होती है. ओके, 30 मिनट्स नो स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीपिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फोन को अगर आप 30 मिनट्स तक यूज ना करें, बिकॉज जो स्क्रीन होती है वो टीवी हो जाए, लैपटॉप हो जाए या फोन हो जाए, क्या करती है, जो लाइट आती है ना वो डिजिटल डिवाइस से हमारे मुंह पे, उससे ब्रेन के सर्टेन पार्ट एक्टिव हो जाते हैं. और स्लीप में हमको क्या करना है, शांत करना है, कोई भी चीज को एक्टिव नहीं करना है. ओके, सो इसके लिए सिंपल रीजन के वजह से बी अवे फ्रॉम योर फोन फॉर 30 मिनट्स बिफोर सोने से पहले. डेली जर्नलिंग, ये किसके लिए है, सिंपल है. जैसे मैंने बोला, जो इंसोम्निया और डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि दोनों चीज में हमने जो इमोशंस है उसको बैलेंस नहीं किया या मैनेज नहीं किया. तो जो जर्नलिंग होता है, जब आप रोज का रोज आपको क्या फील हो रहा है और उसके बारे में आपको क्या करना है, ये अगर आप रोज की रोज कर देते हो, बोलते हैं ना, क्लोजर हो जाती है. ठीक है, आज मैंने ये अचीव किया, आज मेरे को ये काम करना है, कल मैं इस पे काम करूंगा, एक क्लोजर हो गया. तो जब आप सोते हो तभी आपको सोते वक्त डिटैचमेंट ऑफ आइडेंटिटी बड़ी आसानी से आएगी. Last 2 points is stretching and gratitude. So stretching is no specific stretching, just basic stretching. हाथ को stretch कर दो जिससे आपके muscles को relaxation हो जाए. And gratitude is very important. Be thankful for your day, so you feel relaxed and you are good to go. So this was about today, basically. Okay. Yes. Okay. So, yeah, you had a question. Yeah, Avni. So you are through with the session? Yes. Yeah, it was a beautiful word, Avni. It was really great learning. You know why? I just enjoyed this session a lot because हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे नींद नहीं आती. But when you started your conversation saying that कि हमको उस चीज का नॉलेज नहीं है कि हमको नींद नहीं आने से हमको क्या क्या प्रॉब्लम होगी या हो सकती है, एंड जब हमारे पास जो चीज होती नहीं है हमको उसका ज्यादा दुख होता है. करेक्ट. तो अभी अगर जिनको भी ये सब प्रॉब्लम है, अगर जैसे हमको पता ही नहीं होता कि हमको नींद नहीं आ रही है और ये सारे प्रॉब्लम्स उसके वजह से हो रहे हैं, जब आपको इस चीज का एहसास होगा तब शायद आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी. यस, एंड रिवर्स भी होता है कि जब हम दिन मैनेज नहीं करते इसके लिए भी नींद नहीं आ रही. तो अगर आप रात को 12 बजे खाओगे तो आपको 12 बजे नींद नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव हो गई है. हाँ.
अगर अवनी आप ये मेरे लिए भी बोलोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, मुझे नींद प्रॉपर नहीं आती। थैंक यू अवनी, बहुत अच्छा सेशन था एंड आई होप आप सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया एंड इसके टिप्स आपने अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर कीजिए, इट रियली गोना हेल्प। दोस्तों मुझे एक पॉइंट बोलना है कि हमारे जितने भी हेल्थ ज्ञान के सेशंस हो रहे हैं, जैसे फिटनेस पे हो रहे हैं, इम्यूनिटी पे हो रहे हैं, अभी बहुत ही अच्छा टॉपिक स्लीप पे हुआ, ये रूटीन में लाना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक नॉर्मल इंसान और एक फिट इंसान, हेल्थ से परिपूर्ण इंसान में यही डिफरेंस है कि हमने वो चीजें अपने रूटीन में नहीं लाई। जैसे कि अवनी ने कहा कि आपने योगा 1-2 दिन किया तो उसका पूरा ही इफेक्ट जल्दी नहीं मिलने वाला, उसे टाइम लगेगा, राइट? तो ये सब चीजें हमको रूटीन में डालनी है। तो मैडम 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 मुझे एक क्वेश्चन है, स्टीफन फ्रॉम सीटीएल लैब। just a minute. Questions will be taken on later, sir. Just keep on hold for a while. Questions हम लेंगे. Okay, fine. Okay, just a minute. Okay, so it was अवनी, तो ये सब चीजें हमको डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए, राइट? तो ही इसका इफेक्ट होगा। अगर आपने ये 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो इसका रिजल्ट पूरी तरह से नहीं मिलने वाला। करेक्ट? ओके, या थैंक यू सो मच अवनी। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के हेल्थ बेनिफिट की ओर। बेसिकली सीटीएल ने ये इनिशिएटिव, जो हेल्थ ज्ञान का इनिशिएटिव लिया है, वो इसीलिए लिया है कि हम जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं उसे हमको हाईलाइट कराना हमारा इंटेंशन नहीं है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो भी पैकेजेस अवेलेबल होते हैं या जो भी हम आपको ऑफर देते हैं, जैसे कि हमारा इम्यूनिटी बूस्टर पैकेज हुआ, हमारा फिटनेस वाला पैकेज हुआ, हमारा जो स्लीप का जो स्लीप का अभी हम बता रहे हैं आपको, द इंटेंशन बिहाइंड इज नॉट टू हाईलाइट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. Okay, the entire session, the basic agenda of Health Gyan series is that we are with you. Whatever problem we have, we just want to show कि आप बहुत अच्छे हो सकते हो, बेटर हो सकते हो, आगे वाले प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो, एंड वी आर विथ यू थ्रू दिस जर्नी. तो बेसिकली हेल्थ ज्ञान का यही इंटेंशन है कि आप एकदम स्वस्थ रहे, वी आर टुगेदर, ये जंग में आप अकेले नहीं हैं. Whether it is sleep, whether it is fitness, whether it is immunity, whether it is skincare, whether it is many things, which are associated with health, we are taking into consideration. Correct me if I'm Yes, definitely, because you need to study individual cycle and what they are doing. Yeah. Some things are right for some people, some things are wrong. Correct. So, yeah. Thank you so much. Okay, so we'll come to question and answer session. So people who have a question, please अभी आप जिनको क्वेश्चन है, आप अभी अनम्यूट होके बात कर सकते हैं. Okay, hi, my name is Steve. इधर है, मेरे को बात करने की. One at a time. Yes. I think Meghna, if you can take the question in the chat box, will be easy because of the disturbance. I'll be able to answer better. So, Okay. can you all write down on the chat box आपके questions क्या है, and I will answer one by one. Sure. हेलो मैम. Okay. हेलो मैम, मुझे पूछना है कुछ. आप पूछिए. हेलो, पूछ सकते हो? हाँ, हेलो मैम. हाँ. कि मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सुबह में एट पर्टिकुलर टाइम एग्जैक्टली यार 3:10 ऐसी मैं जाग जाती हूँ एकदम, जैसा अलार्म लगाया है ऐसा. मैं सो जाती हूँ, सोने के बाद पर्टिकुलरली वो टाइम पे मैं जाग जाती हूँ. तो व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे क्या ऐसा ये है कि मुझे ऐसा वो टाइम ही बराबर मैं जाग जाती हूँ? कौन सा टाइम है ये? सॉरी, मैं मिस कर गया. टाइम क्या बताया आपने? 3:10. करेक्ट. सो 10 मिनट, इट इज नॉट इवन 5. हाँ, तो वो टाइम में मैं जाग जाती, 1 घंटा मैं सो नहीं पाती हूँ बीच में. फिर मैं फिर इधर उधर करके थोड़ा पानी पिया, ये क्या ऐसा, फिर 4 साढ़े 4 के बाद में मुझे वापस एकदम गहरी नींद आती. यस, ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और एक्चुअली ये बहुत पॉजिटिव है. इसका मतलब ये है कि आपकी जो साइकिल है वो एक्चुअली अर्थ साइकिल से सिंक में चल रही है.
सो जो 3:10 बेसिकली 3 बजे के बाद, टेक्निकली 3:40, बट 3 बजे के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इसको, जहाँ पे जो अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स इतना अच्छा होता है कि अगर आप वो टाइम पे बैठ के मेडिटेट करते हो तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड एवरीथिंग एल्स. सो ये एक्चुअली पॉजिटिव साइन है. और अगर आप ये टाइम पे ऑटोमेटिकली उठते हो तो उठ के मेडिटेट करो, योगा करो. डोंट फोर्स योरसेल्फ टू गो बैक टू स्लीप. जब आप थके हुए रहोगे तब आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी. क्या पता आपकी एक्चुअली अगर आप उठ के योगा करते हो वो टाइम पे, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो 10 to 3 तक रेगुलेट भी हो जाए. सो दिस इज पॉजिटिव. और जब आप वापस सो के एकदम गहरी नींद आती है, क्योंकि आप फोर्स किया है ना खुद को सोने के लिए, तो तभी आप वापस रेम में चले जाते हो. वो अलग साइंस है, बट इसमें कुछ बुरी बात नहीं, अच्छी बात है अगर आप 3 बजे जाओगे. और मैम मुझे और एक पूछना था कि जिन लोगों को डायबिटीज है, हाँ, डायबिटीज है, उनके लिए ऐसा बोलते हैं कि एट दैट टाइम 3 बजे के टाइम तक उनका शुगर लेवल एकदम कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे गेट अप, नींद खुल जाती है. कुछ है, ये भी रीजन है क्या उसके साथ? मुहूर्त आई अंडरस्टैंड, वो भी है. yes. So yes, that definitely can be the reason. इसके लिए I kept repeating in the session that individual study जो होती है वो बड़ी important है, क्योंकि डायबिटीज में जो ग्लूकोज फ्लक्चुएशन है इस पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है. और आपकी जो लास्ट मील है वो आपने कितने बजे खाई है, क्या है, और आपकी करंट ग्लूकोज लेवल क्या है. तो अगर ये ठीक से मेजर किया तो इसकी ट्रीटमेंट आपके फूड पे होती है. तो आपका जो दिन का क्या डाइट है, अगर इसको हम करेक्ट कर ले तो आपकी रात की स्लीप करेक्ट हो सकती है इफ ग्लूकोज इज द रीजन. जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो. अच्छा, मतलब दैट आल्सो कैन बी द रीजन, नो? ये ऐसा 3 बजे पर यस, डेफिनेटली. सो मैंने जो पहला वाला आंसर दिया, मैंने ये अज्यूम करके दिया कि आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है. ओके, अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें और भी आ जाती है. जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में सूजन हो सकती है, बहुत सारी रीजंस है जो हो सकते हैं अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो स्टडी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओके. और दूसरा छोटा क्वेश्चन कि आपको हमें जब भी सोते समय बोलते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर सोना चाहिए. हाँ, तो इज द वे वी शुड फॉलो, लेफ्ट साइड पर सोना चाहिए और सुबह उठते समय राइट साइड से उठना चाहिए. यस. क्योंकि कैसा होता है कि जब आप सोते हो तब आपकी ब्लड फ्लो रहती है, ब्लड प्रेशर होती है वो कम जाती है, स्लो हो जाती है. तो और जो लेफ्ट साइड पे होता है ऑल्सो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको आपको रेस्ट देना है. तो जब आप लेफ्ट साइड पे सोते हो तब फ्लो ऑफ मूवमेंट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में चाहिए. लेफ्ट में हमारी स्टमक होती है और स्टमक रात को मैंने जैसे समझाया जो काम करता है, तो हमको चाहिए मूवमेंट ऑफ ब्लड वो साइड से हो. बट जब हम उठते हैं तो राइट साइड से, इसके लिए क्योंकि सारी मूवमेंट लेफ्ट पे है, तो हम जब उठते हैं हमको पहले बैलेंस करना है उसको और फिर हमको उठना है. यस. So okay, can we have okay, ma'am, आप अवनी मैम से पर्सनली बात कर सकते, because there are many people who are waiting. Sorry to interrupt. Please, ma'am. Sorry. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Can we have next question? Madam, Stephen here. Actually, yeah. Madam, I want to ask a question. Is regular fatigue sleep disorder? रेगुलर फटीग नाउ डिपेंड्स. अभी इसमें असेस करना पड़ेगा. इट कुड, फटीग के बहुत सारे रीजंस होते हैं. ये इसके लिए भी होता है कि अगर आपको अंडरलाइनिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस या ग्लूकोज अगर ठीक से कंज्यूम नहीं हो रहा है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं आ रही है, इसके वजह से भी फटीग हो सकती है. फटीग इसके लिए भी हो सकती है कि आपका जो दिन का मील है उसमें आप बराबर प्रपोर्शन ऑफ चीजें नहीं खा रहे हो. दैट कैन ऑल्सो बी रीजन. सो मतलब I can't tell you right now without studying you कि sleep is the main reason for fatigue. Fine. Thank you, madam. Thank you. Okay. Thank you so much, Stephen. Can we have next question? I think there were a couple of questions which we got, but then I think you answered it very gradually in the entire seminar. So your seminar was actually very informative. One question, we had regarding sleeping posture.